नमस्कार, मैं निशान भास्कर द डेली टाइड में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ सोनपुर प्रखंड के भरपूरा पंचायत समिति भाग 2 के भावी प्रत्याशी सिंपी सिंह जी के प्रतिनिधि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आप लोग बहुत दूर से चल के मेरे पास आए हैं। और मैं अपने भरपूरा पंचायत की जनता को महाशिवरात्रि होली का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो आपके क्षेत्र में प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं? विकास मुद्दा रहेगा और क्या। विकास मुद्दा है। हर घर को नल से जल तो मिल ही रहा है, सरकार की तरफ से मुहैया कराया ही गया है। और हर जो ग्रामीण सड़क है उसको मुख्य सड़क से जोड़ना है। और मनरेगा के तहत जो काम आता है वो मजदूरों से कराकर मजदूरों को उसकी बेनिफिट मिलना और आम लोगों तक भी उसका सेवा पहुंचाना। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए। यहाँ ब्लॉक पंचायत स्तर पे ही कुछ ऐसी कार्य हो जिससे नौजवान मेरा जो है बाहर प्लान न करे, यहीं कुछ काम करे। और उसके बाद एजुकेशन मेन है, उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भवन मेरे पास है लेकिन बहुत दिनों से जर्जर है। स्वास्थ्य भवन को सबसे पहले ठीक करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य केंद्र पे सारी बुनियादी व्यवस्था जो स्वास्थ्य केंद्र का है वो सभी लोगों को मिले। डॉक्टर डेली आए, नर्स डेली आए, वहाँ बेड का व्यवस्था हो, कुछ बेड की व्यवस्था हो जो इमरजेंसी सेवा स्वास्थ्य केंद्र पे ही हम लोगों को मिल जाए। नाला जो है, नाला गली जो गली में नाला है, जो सड़क है उसमें नाला बने, नाला से पानी का निकास हो, जो कहीं जल जमाव का स्थिति उत्पन्न न हो। यही प्राथमिकता रहेगी मेरा। तो पंचायत समिति के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं, कृपया इसे हमें और जनता को समझाएं। पंचायत समिति का तो अभी तो 20% मनरेगा में काम आया है। उसके बाद फिर ये नल जल का भी योजना पंचायत समिति देखने में होना है। फिर पीडीसी जो है, ये खाद्य सुरक्षा वाला जो है भी पंचायत समिति के अंतर्गत ही आता है। और बहुत से है जो पेंशन वगैरह पहुंचाना, और जितना बन पड़ेगा वो है, अपने तरफ से जो बन पड़ेगा वो भी है। पिछली बार के चुनाव में आप लोग बेहद मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, तो इस बार जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से करना चाह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम उस मौका पे खरा उतरेंगे। सभी लोगों को मान सम्मान में वृद्धि आएगी। हम अभी पिछले बार जो अभी कोरोना से ग्रसित पूरा देश रहा है, तो कोरोना यह महामारी बहुत चरम सीमा पे था। हम लोग मेरे गांव के पूरे नौजवान लड़का और बुजुर्ग भी, जो बुजुर्ग हमारे हैं, हम पे उनका बहुत दया दृष्टि है। जो भी गार्जियन टाइप के आदमी है गाँव में, सब लोग, ये नहीं कह सकते हैं कोई एक आदमी मेरा विरोधी है, कोई नहीं। बस सब लोग जो है हमको मदद करते हैं, हम भी उनको मदद करते हैं। पूरे कोरोना काल में हम लोग एक चंदा इकट्ठा कर और जितने भी यहाँ अदर लोग हैं जो वंचित हैं, कुछ उनके यहाँ कमी रही है, उन लोगों के यहाँ जाके हम लोग चावल, गेहूँ, आटा, इसके बाद ये साबुन, सर्फ सब जाके हम लोग पहुँचाए हैं। और जिनके यहाँ मान लीजिए जो फैमिली के यहाँ जिसका घर में आदमी नहीं है, उस लोगों को हम लोग संदेश पहुँचाए थे घर घर जाकर कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय पड़ेगा आप हमको तुरंत फ़ोन कीजिएगा। हम लोग आपके यहाँ सामान खरीद कर और आपके यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। बाढ़ आया था पिछले बार, बाढ़ में भी हम लोग जो है खाना पैकेट बनवा के सब लोगों को बंटवाए थे। कोरोना काल में भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी के यहाँ से पैकेट बनवा के और सब लोगों को बंटवाए थे। एम्बुलेंस मंगवा के हम कुछ दिन रखे हुए थे यहाँ पे। एम्बुलेंस का जब जिसको ज़रूरत पड़ता था एम्बुलेंस मंगा के ले रहते। एम्बुलेंस आज भी है, हम लोग जब आता है हम लोग जिसको जरूरत पड़ता है हम लोग मंगा लेते हैं एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस निःशुल्क है। आप जनता से कुछ विशेष अपील करना चाहेंगे कि वो लोग आपको ही क्यों वोट दें? जनता से अपील है, हम तो 5 साल चुनाव हारने के बाद, चुनाव जो हमसे जीता है आज तक 5 साल में कहीं किसी के दरवाजे पे नहीं गया है। इफैक्ट हम तो कह ही रहे हैं, चूँकि हम मान लीजिए उसका ही है प्रतिद्वंदी है, तो हम माने झूठ सच बोलेंगे। लेकिन पूरे पंचायत में आप घूम लीजिए, पूरे पंचायत में कहीं घूम लीजिएगा, उसको कोई अगर चेहरा देखा होगा 5 साल में तो जो कहिएगा सो, उसका चेहरा भी कोई नहीं देखा है। और हम इसलिए वोट मांग रहे हैं लोगों से, हम वोट मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं। हम वोट नहीं मजदूरी मांग रहे हैं लोगों से कि हम जिस आपके लिए कुछ किए हैं उसका हमको रिटर्न दे दीजिए। सभी लोगों को, एक घर हम मेरे कार्य से वंचित नहीं है, हर घर में कुछ न कुछ कार्य मेरा दिख रहा है। सब लोगों को प्रणाम आदर। हम राजपूत जाति से आते हैं। मेरे पंचायत में जो है मुस्लिम, दलित, महादलित, बड़ई, कोयरी, ये सब आते हैं। सब लोग को हम सुबह से लेकर रात तक प्रणाम करते हैं। और यही नहीं, किसी का कोई बीमार पड़ा या कैंसर से ग्रसित है या बीमार हुआ,
किसी को आईजीएमएस में बेड नहीं मिल रहा है, अपने सांसद महोदय के माध्यम से जो है सब लोगों को बेड दिलवाना, अच्छी व्यवस्था सुविधा मुहैया कराना, ये सब हम लोगों की प्राथमिकता है। तो जात पात की बात नहीं कर विकास की बात करना है। धन्यवाद रंजीत जी, आपने हमें समय दिया। ऐसे ही अन्य पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द डेली टाइड। नमस्कार।